हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिकता एवं वातावरण। आइए हम लोग पढ़ते हैं आनुवांशिकता एवं वातावरण। आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। आनुवांशिकता को ही हम लोग वंशानुक्रम भी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होते हैं माता पिता के माध्यम से। जो माता पिता से हमें गुण या विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है। ये गत्यात्मक नहीं है, स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। देखिए जेम्स ड्रेवर ने क्या माना है। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही आनुवांशिकता है। इन्होंने कहा जो मानसिक या शारीरिक विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं अपने माता पिता से, उसी को वंशानुक्रम कहा जाता है या आनुवांशिकता कहा जाता है। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम का। इन्होंने माता पिता को माध्यम माना है और पूर्वजों की विशेषताओं या गुणों को जो बच्चों को या बालकों को प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम कहा है। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इन्होंने जन्मजात विशेषताओं को ही वंशानुक्रम माना है। अब हम लोग देखते हैं वातावरण। वातावरण क्या है? प्राणी या मनुष्य जलवायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण को पोषण के नाम से जाना जाता है और प्रकृति को वंशानुक्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति को हम लोग वंशानुक्रम भी कहते हैं। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है उतना ही योगदान वातावरण का भी है। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम कहा है। क्या कहा है? सामाजिक वंशानुक्रम है वातावरण, क्योंकि जो वंशानुक्रम होता है वो गुण और विशेषताओं को बच्चों के अंदर डालता है। तो इन्होंने कहा सामाजिक और वातावरण ये भी बच्चों के अंदर गुण और विशेषताओं को डालते हैं, तो उन्होंने वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कह दिया। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक महत्व वातावरण को दिया है, क्योंकि वातावरण से ही जो हमें आनुवांशिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं, योग्यताएं या विशेषताएं मिलती हैं, उनका विकास हमारे वातावरण में ही होता है। अगर हमें उचित वातावरण ना मिले तो उन सब का हम लोग विकास नहीं कर सकते। यदि जैसे कोई डॉक्टर है, माता पिता भी डॉक्टर हैं और बच्चा, तो उसके अंदर वो डॉक्टर की क्षमता होगी। अगर उसे एक गांव के वातावरण में रख दिया जाए या उसे डॉक्टर जैसा कोई वातावरण ना मिले तो क्या उसकी शक्तियों का विकास होगा? होना बहुत ही मुश्किल है। उसका डॉक्टर बनना भी बहुत मुश्किल है। अगर उसे माता पिता से जीन में उसे डॉक्टर के गुण प्राप्त हुए हैं और उसे वातावरण भी मिल जाए तो निश्चित रूप से वह डॉक्टर बन जाएगा। हो सकता है अपने माता पिता से भी आगे निकले। अब देखते हैं आनुवांशिकता का प्रभाव बालक के विकास पर कैसे पड़ता है या किन किन लक्षणों से हमें दिखता है कि ये आनुवांशिकता का प्रभाव है। सबसे पहले शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। सबसे पहले हमें शारीरिक लक्षण दिखते हैं। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे दिखते हैं, लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, गोराई से। दूसरा है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि पर भी आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए गोडार्ड, उन्होंने कहा है कि यदि माता पिता तेज बुद्धि या मंद बुद्धि होंगे तो बच्चे भी तेज बुद्धि या मंद बुद्धि ही होंगे। चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए डगडेल, इन्होंने 1877 में ज्यूग नामक व्यक्ति के वंशजों पर अध्ययन किया था और यह बात सिद्ध कर दी थी कि चरित्र का प्रभाव पड़ता है। इन्होंने कहा था कि यदि माता पिता चरित्रहीन है तो संतान भी चरित्रहीन ही होगी। वातावरण का प्रभाव। अब देखते हैं कि वातावरण पर बच्चे का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यवहारवादियों ने वंशानुक्रम से ज़्यादा वातावरण को महत्व दिया है। शारीरिक अंतर का प्रभाव। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है वंशानुक्रम में जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चा होगा, लेकिन वातावरण का भी प्रभाव शारीरिक अंतर पर पड़ता है। जैसे कि कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं उनका कद छोटा होता है और जो मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं उनका कद लंबा होता है। ये वातावरण के कारण है। जैसा वातावरण है वैसी शारीरिक संरचना है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी
प्रभाव पड़ता है वातावरण का। कुछ प्रजातियां ऐसी पाई गई हैं जो वंशानुक्रम से श्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन उन्होंने वातावरण में रहकर अपने शक्तियों का विकास किया और वो श्रेष्ठता को प्राप्त हुई। व्यक्तित्व पर प्रभाव और मानसिक विकास पर प्रभाव। दो व्यक्ति हुए, न्यूमैन और फ्रीमैन, जिन्होंने जुड़वा बालकों पर इस परीक्षण को किया। उन्होंने उसमें से कुछ बालकों को समाज में रखा, कुछ बालकों को समाज से बाहर रखा। कुछ दिनों बाद उन्होंने जब दोनों बालकों को देखा तो उन्होंने पाया कि जो समाज में बालक रह रहे थे वो सभ्य थे, शिष्ट थे, उनका मानसिक विकास और बौद्धिक विकास दोनों ही अच्छा हुआ था। और जो समाज से बाहर थे वो असभ्य थे, ना ही उनका मानसिक विकास अच्छा हुआ था, ना ही उनका सामाजिक विकास अच्छा हुआ था, और ना ही उनका बौद्धिक विकास। इसलिए वातावरण पर, व्यक्तित्व पर और मानसिक विकास पर, दोनों पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण का बालक का बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं बहुमुखी क्या है। जब बहुमुखी प्रभाव की बात आती है तो बालक के सभी पक्षों का विकास आता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषागत विकास। इसी को हम बालक का सर्वांगीण विकास भी कहते हैं। अब देखते हैं वातावरण संबंधी कारक। क्या क्या कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले भौतिक कारक। अब भौतिक कारक में क्या क्या आता है। प्रकृति एवं भौगोलिक स्थितियाँ। मनुष्य के विकास पर जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है वहाँ के व्यक्ति सुंदर, गोरे, सुडौल, स्वस्थ एवं बुद्धिमान माने जाते हैं और उनमें धैर्य की क्षमता भी अधिक होती है। जबकि जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं व्यक्ति काले, चिड़चिड़े और आक्रामक स्वभाव के माने जाते हैं। अब देखते हैं सामाजिक कारक। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वो जन्म लेते ही समाज में रहना शुरू कर देता है। जन्म से ही वो सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृति, रीति रिवाजें सभी सामाजिक कारक के अंतर्गत आती हैं। व्यक्ति जैसे समाज में रहेगा वैसे वो रहन सहन सीखेगा, वैसे ही उसके धार्मिक कृत्य होंगे, वैसे ही उसकी रीति रिवाजों को सीखेगा। अब देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं बालक को। आर्थिक कारक में पौष्टिक चीज़ें। जिसके पास धन अधिक होगा वो पौष्टिक चीज़ें भी अधिक खरीदेगा, जिससे मनुष्य का शारीरिक विकास होगा। और धनहीन व्यक्ति में धन के अभाव में हीन भावना विकसित कर जाती है, जो विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। खाने का ढंग, रहने का ढंग, पूजा पाठ का ढंग, समारोह का ढंग, संस्कार का ढंग, ये सारे सांस्कृतिक कारक हैं जो बालक को प्रभावित करते हैं और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण की बाल विकास पर प्रभावों की शैक्षिक महत्ता क्या है। शिक्षा में इनका क्या क्या महत्व है। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। प्रकृति मतलब वंशानुक्रम, पालन पोषण वातावरण। जो वर्तमान विचारधारा है उन्होंने दोनों को ही माना है। वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे के पूरक, सहयोगी और सहायक है। बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं और उनका विकास वातावरण में होता है। यानी कि जैसा वातावरण होगा वैसे ही बच्चा का विकास होगा। वंशानुक्रम से व्यक्ति के शरीर का आकार प्रकार प्राप्त होता है। वातावरण से शरीर को पुष्ट करता है। अब वातावरण शरीर को पुष्ट कैसे करता है, क्योंकि वातावरण से ही हमें प्रोटीन, खनिज, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जो शरीर के लिए आवश्यक हैं। विद्यालय में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। कई बार इसके लिए परिवार का प्रवेश ही नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होता है, जैसे चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना आदि गुणों के विकास में बालक के परिवार एवं उनसे वंशानुक्रम की भूमिका अहम होती है। जैसे बालक में समस्यात्मक कुछ बालक होते हैं, चोरी करना, अपराध में लिप्त रहना, झूठ बोलना, ये पाया गया है। तो पहले ये माना गया कि ये वातावरण से है,
बच्चा ऐसे वातावरण में रहता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने माना है कि इसमें वंशानुक्रम की मुख्य भूमिका होती है। बालक की रुचियां, प्रवृत्ति तथा आवृत्ति आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। लेकिन वातावरण के साथ साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है तो इसको सार्थक दिशा मिल जाती है। आनुवांशिक एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चे के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षक के लिए इसलिए ज़रूरी है वातावरण और वंशानुक्रम को जानना, उसी हिसाब से वह बच्चे का विकास कर पाए, उसी हिसाब से उसे वह शिक्षा दे पाए, उसी हिसाब से वह अपनी पाठ्य योजना तैयार कर पाए। आगे हम लोग पढ़ेंगे सामाजिकीकरण। बालक का सामाजिकरण कैसा होता है, सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण के क्या क्या कारण हैं, इन सब बातों को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।